बिहार राज्य की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि क्षेत्र पर टिकी हुई है। इसी कारण से राज्य की सरकार कृषि जगत को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत रहती है। किसानों को हर संभव मदद देने के लिए और मनोबल बढ़ाने के लिए राज्य के वरिष्ठ अधिकारी समय समय पर किसानों से भेंट कर कृषि कार्य को बढ़ावा देने के क्रम में लगे हुए हैं। अपने राज्य के विकास और प्रगति में किसान वर्ग भी अपना पूरा योगदान दे रहा है। इसी राज्य के गया जिले के बाराचट्टी प्रखंड के कलौआ खुर्द गांव के 59 वर्षीय रामेश्वर प्रसाद एक ऐसे सफल किसान का नाम है जिन्होंने कृषि क्षेत्र में अपने नए नए प्रयोगों से न केवल अपने लिए बल्कि पूरे गांव के लिए, किसानों के लिए आधुनिक कृषि प्रणाली का मार्ग खोल दिया है। कलौआ खुर्द एक गांव है बाराचट्टी में। बाराचट्टी काफ़ी नक्सल प्रभावित प्रखंड है गया जिले का, और फिर भी कलौआ खुर्द में रामेश्वर प्रसाद ने एक वहाँ पर भी एक उदाहरण पेश किया है। और रामेश्वर प्रसाद को देखते हुए उस गांव के जितने भी किसान हैं वो सारे लोग उसी प्रकार से खेती की प्रणाली को अपना करके, और सभी लोग इतने खुशहाल हैं कि कुछ कहने का नहीं। वहाँ के जो यंग लोग हैं, जो युवा वर्ग के लोग हैं जो कि खेती नहीं करना चाहते हैं, रामेश्वर प्रसाद के प्रयासों के फलस्वरूप वहाँ के युवा भी अब खेती में रुचि ले रहे हैं। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कि आज युवाओं के लिए बहुत पोटेंशियल है। आज हमारे युवा जो सरकारी एवं प्राइवेट नौकरी के खोज में चारों तरफ घूमते फिरते हैं, अगर वो अपने गांव में रह कर के अपने इन रामसेवक महतो और रामेश्वर प्रसाद की तरह खेती करें तो मुझे लगता है कि उन्हें कभी अपने गांव को छोड़ कर के बाहर रोजगार देखने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। गांव में ही रोजगार उपलब्ध होगा। रामेश्वर प्रसाद ही हैं जिन्होंने अपने बेजोड़ मेहनत से और लगन से लोगों के समक्ष एक ऐसा उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया है कि न केवल उनका गांव बल्कि पूरा राज्य ही उनका सम्मान करता है। बाराचट्टी इलाका गया जिले का एक ऐसा क्षेत्र है जहां के लोग न केवल नक्सली हिंसा से ग्रसित हैं, बल्कि ये क्षेत्र सिंचाई व्यवस्था में भी बेहद दयनीय स्थिति में हुआ करता था। असमतल खेतों के कारण यहाँ खेतीबाड़ी करना बेहद कठिन था, लेकिन श्री रामेश्वर प्रसाद जी के अथक प्रयासों से यहाँ बदलाव की लहर दौड़ पड़ी। मेहनत को ही अपना कर्म और धर्म समझने वाले रामेश्वर प्रसाद अपने गांव की सिंचाई व्यवस्था को लेकर बेहद चिंतित थे। सन 1985 में उन्होंने अधोसतही सिंचाई प्रणाली का उपयोग कर एक ऐसी क्रांति पैदा कर दी जो आज इस क्षेत्र के विकास की कहानी बयां करती है। अधोसतही सिंचाई प्रणाली के लिए खेतों की जमीन के अंदर ही अंदर पाइपलाइनों को बिछाया गया, जिसके द्वारा आवश्यकता अनुसार पानी का उपयोग कहीं भी किया जा सकता है। मैंने इस गांव में जब था तो मैंने अपने सोचते सोचते एक लिफ्ट इरिगेशन का बात किया। अंडरग्राउंड पाइप सिंचाई के लिए अंडरग्राउंड अपने स्थान से सोचे कि हर खेत में पहुंचा दें, और उससे हमको ये फ़ायदा हुआ कि पानी का दोहन नहीं हुआ, और जहाँ पर ये आवश्यकता है वहाँ पर ही पानी लिया। गांव वाले से मेरा कोई टेंशन नहीं हुआ, क्योंकि गांव में जब नाले से पानी जाता है, किसी का खेत पड़ जाता है तो उसे ये होता है कि लड़ाई झगड़ा खड़ा हो जाता है, फौजदारी हो जाता है। इससे भी हम मुक्त हुए और हमको कम पानी में भी ज़्यादा सिंचाई हुआ। बाराचट्टी प्रखंड के ग्राम कलौआ खुर्द के श्री रामेश्वर प्रसाद ने सामुदायिक खेती के द्वारा अधोसतही सिंचाई प्रणाली का विकास कर अपने गांव को के साथ साथ अन्य गांव के किसानों को भी इस सिंचाई प्रणाली के द्वारा उदाहरण पेश किया है, जो अत्यंत ही सराहनीय है तथा राज्य एवं अन्य जिले के अन्य किसानों के लिए अनुकरणीय है। इस तकनीक से रामेश्वर प्रसाद ऐसी सब्जियों की खेती करने में भी
सक्षम हुए जो कभी इस क्षेत्र में नामुमकिन हुआ करती थी। इनसे प्रेरणा लेते हुए आज लगभग 11 इकाइयों द्वारा 200 परिवारों के खेत की सिंचाई इस प्रणाली से हो रही है। रामेश्वर प्रसाद जो हैं वो भी एक बड़े ही सफल किसान हैं, बड़े ही प्रैक्टिकल किसान हैं, बहुत जागरूक हैं और बहुत प्रगतिशील किसान हैं। जिस प्रकार का उन्होंने इरिगेशन का, सिंचाई के लिए जिस प्रकार का व्यवस्था उन्होंने किया है अपने गांव में, वो मुझे लगता है कि पूरे बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत में वो एक उदाहरण है। और वो किसान हैं जो कि हमें पढ़ा रहे हैं कि पानी की किस प्रकार से हम लोग पानी को ठीक प्रकार से उपयोग करना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ वाटर कैसे होना चाहिए, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर कैसे होना चाहिए, उसका एक उदाहरण उन्होंने पेश किया है। और जिस प्रकार की खेती कर रहे हैं वो तो वहाँ जा कर के ही देखने की बात है। और मुझे लगता है कि अगर इस प्रकार के किसान आगे आने लगे तो बिहार की जो छवि है वो बदलेगी। बिहार पूरे भारतवर्ष में एक बार जो फिर से नया एग्रीकल्चर में रिवॉल्यूशन की बात कही जा रही है, मुझे लगता है कि इन्हीं किसानों के खेत से उस प्रकार का नया रिवॉल्यूशन शुरू होगा। इसमें मैं और बताना चाहूँगा कि बिहार सरकार ने जो नया फार्म स्कूल की व्यवस्था की है, जिसमें ये इस प्रकार के जो सफल किसान हैं उनके खेत पे जो ट्रेनिंग करने की व्यवस्था की है, उसका भी मुझे लगता है कि पूरे बिहार को और पूरे भारतवर्ष को लाभ मिलेगा। इस प्रकार के जागरूक किसानों को हम लोगों को बढ़ावा देना चाहिए। जिला प्रशासन की तरफ से हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं, राज्य सरकार बढ़ावा दे रही है। इतना कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर प्रवास में आए थे तो रामसेवक महतो के घर गए थे, उनकी खेती को देखने गए थे। उससे किसान प्रोत्साहित होते हैं और उनमें भी आगे बढ़ने की आशा जगती है। रामेश्वर प्रसाद का नाम वर्मी कंपोस्ट और समेकित कृषि प्रणाली में भी उल्लेखनीय है। जैविक खाद्य प्रणाली का उपयोग कर इन्होंने अपने खेत की उत्पादन क्षमता में भारी बढ़ोतरी करी। 8 एकड़ खेत में धान, गेहूं की लहलहाती फसल के बीच मेथी, धनिया, हल्दी, अदरक, अजवाइन आदि मसालों के साथ टमाटर, आलू, भिंडी जैसी सब्जियां भी उगाई। सिर्फ यही नहीं, उन्नत किस्म की सरसों और चने की खेती रामेश्वर प्रसाद की विशेषता है। खेती बाड़ी के हर काम को अपने पूरे परिवार के साथ करने में उन्हें भरपूर आनंद मिलता है। रामेश्वर प्रसाद इस तथ्य से भली भांति वाकिफ हैं कि बिना पशुपालन के खेती संभव नहीं है। इनके पास 5 दुधारू गाय समेत 15 पशु हैं, जिनके खान पान का प्रबंध ये स्वयं करते हैं। पशुओं को चारा खिलाना, सरसों की फसल बोना और परिवार के साथ काम करने में उन्हें विशेष आनंद प्राप्त होता है। अपनी उत्कृष्ट खेती से ये आज अपने 20 सदस्यीय परिवार का भरण पोषण सफलतापूर्वक कर रहे हैं। साथ ही साथ लगभग 1 लाख रुपए की सालाना बचत भी कर रहे हैं। कृषि जगत में इनके बढ़ते प्रभाव और नाम के कारण ही हर किसान इनके पद चिन्हों पर चलना चाहता है। लेकिन ये नाम और रुतबा यूं ही नहीं मिला। इसके पीछे इनकी बेमिसाल मेहनत है जो आज फल ला रही है। फिर मैंने वैरायटियाँ लाए, अच्छी वैरायटी लाए, उससे खेती किया। जैसे टमाटर में देव है, फूलगोभी में सवेता का है, बैगन है, गोल बैगन मैंने किया। फिर मैं पूना गया था तो वहाँ हमको समझाया गया था कि आप वहाँ देखे, एक इंस्टीट्यूट में पहुँचे थे तो वहाँ देखा कि एक भीम अलंकार प्याज उसने किया था, और वो प्याज मैंने किया। जो प्याज का अभी मेरे पास पिक्चर रखा हुआ 18 मन कट्ठा तक मेरा गया। विकास की इस राह में आत्मा यानी कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण ने इनका भरपूर साथ दिया। कृषि क्षेत्र की नई तकनीकों से अवगत कराने के लिए समय समय पर इन्हें देश के कोने कोने में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया। आज आत्मा के सहयोग से ये किसान पाठशाला का संचालन कर रहे हैं, जिसमें ये अपने द्वारा अपनाई गई उन्नत कृषि तकनीकों को अन्य किसानों तक पहुंचा रहे हैं। हमें मिला आत्मा के जो कृषि प्रौद्योगिकी अभिकरण आत्मा के द्वारा, उसमें जब हम गए तो मुझे बाहर जाने का मौका मिला। जैसे
गए पूना, पंतनगर, झांसी। और वहाँ पूना में जब मैं गए तो वहाँ देखा जो अभी मेरे के यहाँ वर्तमान स्थिति में टमाटर की खेती है, वहाँ पॉली हाउस में लगाए हुए था। पॉली हाउस में लगाए हुए था तब मैंने तो पॉली हाउस नहीं बनाया, परंतु उसका नकल करके मैंने खूंटा गाड़ कर जब उस आई को लगाया टमाटर को, टमाटर का इतना अच्छा फल हुआ कि कट्ठा में कम से कम 30 मन 35 मन से कम नहीं फला। उसके बाद फिर मैं गए राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में और वहाँ मैंने देखा कि बहुत समेकित खेती का वहाँ बहुत ही किया। उन्होंने रोड मैप बनाए, वहाँ भाषण भी हुआ, सब कुछ हुआ। उसके बाद कहा गया कि 1 एकड़ में कम से कम रोड मैप के अनुसार 1 लाख का प्रोडक्शन जब होगा तब किसान का काम चलेगा। और वो आने के बाद फिर मैं प्रक्षेत्र पाठशाला का मैं संचालक तो था ही, मैंने किसानों को सबसे पहले कहा कि फसल कटने के बाद आप मिट्टी जांच करा लें, मिट्टी का नमूना कहाँ से लेंगे, कैसे लेंगे, ये मैंने उन लोगों को ट्रेनिंग दिया, बताया कि मेड़ के निकट से नहीं लेना है, कहीं पर ही गोबर वोबर रखा हुआ है या कंपोस्ट रखा हुआ वहाँ से नहीं लेना है, मिट्टी आपको 9 इंची भी आकार का काटना है। और बगल से एक मैंने बताया कि मोटी रोटी के अनुसार चारों तरफ से खकोरते हुए अंदर जाइए और एक गड्ढे में से कम 200-250 ग्राम मिट्टी इस तरह से 5-7 जगह पर आप चिन्हित करके मिट्टी ले लें और एक साफ़ सुथरा जो है सो पॉलीथीन पर लाकर अच्छी तरह से उसको मिलाकर महीन कर लें। महीन जब खूब आटे की तरह हो जाए तो उसको एक चौकोर बना लें रोटी की तरह और उसे 4 भाग में बांट दें। 4 भाग में बांटने के बाद क्रॉसिंग लाइन से उसको फेंकते चले जाएं। इस क्रिया को जब तक करें जब तक कि आपके पास आधा किलो मिट्टी नहीं बच जाए। गांव वाला ने इस काम को करने के लिए तत्पर हुआ, किया। उसका परिणाम ये हुआ कि हमारे गांव में आज हरी क्रांति की तरह फसल लहला रहा है। उसके बाद फिर मैंने कहा कि बीज उपचार, बीज सबसे पहले संशोधित बीज लाएँ, कहीं से भी खरीदें, प्रमाणित बीज लें एकदम। उसके बाद आप उसको उपचार कर लें बेविस्टिन से। 1 किलो में 200 ग्राम बेविस्टिन पहले आप उसको थोड़ा पानी देकर मुलायम कर लें और उसके बाद बेविस्टिन देकर या डाइकोडर्मा देकर 5 ग्राम डाइकोडर्मा 1 किलो में देकर और उसको 12 घंटे तक छाया में सुखा दें। और अच्छी जोताई, संतुलित खाद, फिर खेत की तैयारी, सिंचाई, ये सब मैं अच्छे तरह से अपने पाठशाला में किए और उसका परिणाम ये हुआ कि कलौआ गांव में आज देखने जोग हमारी नहीं ज़मीन, हमसे तो ज़्यादा अच्छा और हमसे भी अच्छा करने के लिए तत्पर हो रहा है। रामेश्वर जी जो 12 प्रखंड के किसान हैं, ये काफ़ी उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। इन्होंने नवीन कृषि प्रौद्योगिकी को अपनाकर अपने फसल की उपज में काफ़ी इजाफा किया है। हम कह सकते हैं कि इन्होंने दूसरा एक जो भूमिगत सिंचाई प्रणाली का प्रयोग किया है, ये भी काफ़ी प्रशंसनीय है। हम अनुरोध करेंगे कि और किसान भी इनकी प्रेरणा से आगे बढ़ें और रामेश्वर जी को भी हम शुभकामनाएं देते हैं कि इसी तरह वो कृषि की नवीनतम तकनीकों का प्रयोग करके अपनी आमदनी और उपज को बढ़ाते रहें। रामेश्वर प्रसाद आज सफलता के उस मुकाम पर हैं जहां से वो देश के हर किसान को मेहनत से आगे बढ़ने की प्रेरणा तो देते ही हैं, साथ ही साथ उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी लाने के लिए नए प्रयोगों का उपयोग करने की भी प्रेरणा देते हैं। बाराचट्टी गांव का हर किसान आज इनको अपने प्रेरणा स्रोत के रूप में देखता है।